क्योंकि मिनिस्टरों के बेटे, एमपी के बेटे और एमएलए के बेटे विदेश में पढ़ते हैं और यहाँ जो पैदा हुआ है उसके बेटे कड़ाके की गर्मी और टाट की फट्टी पर बैठकर पढ़ते हैं, जहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। अफसोस है कि उन्हें जो खाना दिया जाता है उस खाने से दावे के साथ कहता हूँ कि वो चावल दिया जाता है जो शायद जानवर खाना पसंद नहीं किया करेंगे। ऐसी स्थिति स्कूलों में खाने की है। और अफसोस की बात है कि जो सम्मानीय योगी आदित्यनाथ जी का सपना था कि गौरक्षा हो, और उन्होंने व्यवस्था भी की। एक खेड़ा नवादा गांव पड़ता है, अमर शहीद ठाकुर रोशन सिंह का गांव है, नवादा दरोबस्त, जो जनपद पीलीभीत के बॉर्डर पे है। वहाँ एक गौशाला बना है जहाँ उत्तर प्रदेश सरकार लगभग पर डे 1 लाख के लमसम खर्चा देती है, और वहाँ एक ट्राली सड़ा हुआ भूसा पहुँच जाता है। और वहाँ लोगों ने ज़बरदस्ती, एक महत्वपूर्ण जनप्रतिनिधि ने उस पर कब्जा कर लिया है, प्रधान को हटा दिया, और उस इनकम के लिए गायों का धन खाने वाले व्यक्ति की क्या दशा होगी ऊपर वाला ही जानता है। अच्छा सर, इतनी बातें हैं, इतनी चीज़ें हैं, तो यहाँ जैसे आप बता रहे हैं कि ये क्या नाम है, कटरा की ये स्थिति है, जब आप आएंगे तो ये स्थिति कितने दिनों में बदल दी जाएगी? देखिए, मैं ये तो नहीं कह सकता कि मैं कटरा विधानसभा को जापान या लंदन बना दूंगा, क्योंकि अकेला चना भाड़ फोड़ने में सक्षम नहीं होता है। लेकिन इतनी गारंटी देता हूं कि कटरा विधानसभा में जिस तरीके से किसी थाने को जाओ तो थाने के गेट पर बैठा एक प्राइवेट आदमी वहाँ तहरीर लिखता होता है, तो वो तहरीर लिखने के 100 रुपये लेता है। सत्य घटना को झूठ में बदलना उसकी जिम्मेदारी है। वो थाने में 50 रुपये देता है, 50 अपने आप लेता है, इसलिए थाने की ही भाषा लिखता है, चाहे उसे 4 बार चेंज कराना पड़े तहरीर, लेकिन न्याय के लिए उस पर 100 रुपये उससे देने पड़ते हैं।